सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि आज के मॉडर्न युग के अंदर सभी लोग साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और काफ़ी हद तक लोग साइंस और टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो चुके हैं। बट मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एस्ट्रोलॉजी आज भी रेलेवेंट है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने और बड़ा एक ही बेसिक सवाल जो है आपने ध्रुवो पूछा है। देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है कभी भी साइंस से अलग होके नहीं उसको आप देख सकते। ओके। एस्ट्रोलॉजी जो है शुरू से ही, जबकि हमारी जो वैदिक ज्योतिष है उसको हमेशा से साइंस के साथ और बड़े एक साइंटिफिक वे में ही देखा गया है। ओके। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले अगर बात की जाए कि आज के युग में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो देखिए साइंस अपनी जगह है, इनोवेशन अपनी जगह है, और हमारे ज्योतिष के अंदर भी इनोवेशन के लिए हमेशा से स्पेस रखा गया है। कभी भी उसको साइंस से अलग करके नहीं देखा गया है। और देखिए जहाँ तक ज्योतिष का सवाल है, ज्योतिष आपके जीवन के अंदर आजकल, बल्कि मॉडर्न जो कलयुग चल रहा है इसके अंदर तो एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतनी जल्दी से चीज़ें बदल रही हैं। तो इंसान जो है उतनी जल्दी इन चीज़ों के साथ सिंक्रनाइज नहीं कर पाता कई बार, तो इसके लिए ज्योतिष का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है इस समय पे। क्योंकि देखिए ज्योतिष के अंदर सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो ज्योतिष आपको ये बताता है, ये गाइड करता है कि जीवन जो है वो किस तरीके से आपको चलाना है। क्योंकि ज्योतिष का जो बेस है वो कर्म थ्योरी के ऊपर, आप जानते हैं कि ज्योतिष जो है वो कर्म थ्योरी के ऊपर चलता है। तो थोड़ा सा उसको टच करते हैं कि कर्म थ्योरी क्या है। तो जब आदमी, कोई संसार में कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो जो कुंडली उसकी बनती है, उस टाइम के जो ग्रह गोचर है उस हिसाब से उसकी कुंडली बनती है। उसका प्रभाव उसके जीवन पे किस तरीके से रहेगा वो उसकी कुंडली जो है बताती है। देखिए कुंडली क्या है? कुंडली बेसिकली आपके पुराने कर्मों का लेखा जोखा है, और इस तरीके की संसार में और कोई विद्या नहीं है जो आपको ये बता सके कि आप पिछले संचित कर्म किस प्रकार से लेके आए हैं। ओके। देखिए कर्म जो है 4 प्रकार के कर्म बोले गए हैं। एक है संचित कर्म, एक है प्रारब्ध कर्म, दूसरे और अगर तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो वो आ जाते हैं आपके क्रियामान कर्म जो इस टाइम आप कर रहे हैं, और चौथे पे है आगामी कर्म जो आगे आने वाले टाइम में होने वाले हैं। तो आपको ये जो जीवन मिला है वो आपको जीवन मिला है आपकी जो संचित कर्म है उनके आधार के ऊपर। ओके। कि आपका जीवन इस प्रकार कैसा, इस समय कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा, आपको परिवार किस प्रकार का मिलेगा, आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होने की संभावना है, ये आपकी जो कुंडली है वो सारा उसका विश्लेषण दे देती है। तो ज्योतिष के अलावा इस प्रकार की कोई और विद्या नहीं है जो आपको इस प्रकार का एक पूरा लेखा जोखा आपके जीवन का दे सके। तो जो आपके, अब बात करें प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध उसको बोलते हैं जो इस टाइम जिसको भाग्य भी बोल दिया जाता है, जो आप इस जीवन में अभी आप जो लेकर आए हैं अपने संचित कर्मों के आधार पर और किस प्रकार का आपको जीवन मिलेगा उसको प्रारब्ध बोल देते हैं। और जो आप अभी कर्म कर रहे हैं वो उसके अंदर एक्युमुलेट होते जा रहे हैं। ओके। वो कर्म जो है आने वाले आपका जो आगे समय है, जो आगे जन्म है, वो किस प्रकार का होगा। इसीलिए बोला गया है कि अपने कर्मों को बड़ा देख कर करें, बड़े संभाल के करें, क्योंकि अभी जो आप जीवन में सुख दुख जो भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो आपके संचित कर्मों के आधार पे आपको मिला है। तो आप कम से कम अगर पहले जाके उन कर्मों को नहीं बदल सकते तो कम से कम आप इन कर्मों को बदला जा सकता है। आप अभी उसको अपने एफर्ट्स करके बदल सकते हैं। इसमें भी 3 प्रकार के कर्म, देखिए आगे इसको बाइफिकेट किया जा सकता है। एक तो है दृढ़ कर्म, एक है अदृढ़ कर्म, और एक है दृढ़ अदृढ़ कर्म। अब इन तीनों को अगर समझने की कोशिश करें तो दृढ़ कर्म वो होते हैं जो फिक्स कर्म है, जिसका आपको, जो ऐसा संचित कर्म है जिसका आपको फल हर हाल में भोगना है। जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट उस फल को आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। बिल्कुल, उस फल को आपने भोगना ही भोगना है। उसके बाद आ जाते हैं अदृढ़ कर्म। अदृढ़ कर्म जो होते हैं वो कर्म होते हैं जिसको आप थोड़ा बहुत चेंजेस काफ़ी हद तक कर सकते हैं। उसके अंदर आप उपाय करके, जैसे ज्योतिष में जो बताए जाते हैं, या अपने कर्मों के अनुसार आपको उसको चेंजेस करके भगवान का नाम लेके और अन्य प्रकार के जो ज्योतिष के उपाय बताए गए हैं उनको करके आप उसमें काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। और तीसरे हैं दृढ़ अदृढ़ कर्म। ये वो कर्म है जिनको बदलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो आपकी जब ज्योतिष पे कोई दशा चलती है तो उसी के आधार पे आपको कुंडली देख के बताया जा सकता है कि किन कर्मों को जो आपके अब आपको फल मिल रहा है दशा के अनुसार, उसमें चेंज किया जा सकता है। तो ये ही एक ऐसा ज्योतिष टूल है जो इंसान को एक गाइड कर सकता है
और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं आप कहीं भी आपको मिल सकता।